अब चलते हैं नारद जी और युधिष्ठिर जी के पास। इन दोनों के बीच धर्म की चर्चा हो रही है कि धर्म क्या है। आज हम धर्म की बातें बहुत करते हैं, धर्म ये है, धर्म वो है, धर्म को बचाएंगे, पर असलियत में कोई पूछ ले धर्म है क्या, पता नहीं है किसी को। तो नारद जी यहां युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं कि धर्म के 30 लक्षण हैं। कितने? मैं शुरुआती 5 बताता हूं जो नींव है, इसके बिना इमारत टिक नहीं पाएगी। और हम ये 5 छोड़ के अभी ऊपरा ऊपरी बहुत बातें कर रहे हैं, नींव सबकी कमजोर है। तो 5 जानते हैं। सबसे पहला है सत्य। जितना हो सके सत्य की राह पर चलो। देखिए, मैं आपके मतलब की बात करती हूं। मैंने ये नहीं बोला सिर्फ सत्य की राह पर चलो, है ना? जितना हो, मुझे पता है आपको करना ही नहीं। बोलने को हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर क्या फायदा आप यहां से बाहर निकलते हुए बोल रहे होंगे इनके बोलने से होता है क्या? जितना आप कर सकते हो वही। तो जितना हो सके, जहां झूठ की जरूरत नहीं वहां झूठ मत बोलिए। उदाहरण देखिए, आज मेरे कई उदाहरण, इनका झुकाव पुरुषों की तरफ होगा। ये कोई सोची समझी साजिश नहीं है भाई, माफ करना, पर आपकी हरकतें ऐसी हैं, ठीक है? बाकी 3 दिन तो मैंने नहीं बोला ऐसा कुछ, और आज की जो बातें हैं ये सबसे ज्यादा आप लोग ही करते हैं। तो उदाहरण कि आपने किसी से मिलना तय किया, उसको एक समय बता दिया, जगह बता दिया, वो उतने बजे पहुंच गया। अब वो आपको फोन कर रहा है, कहां हो? आपका जवाब क्या होता है? 5 मिनट रास्ते में बहुत ट्रैफिक है और सिग्नल पे। और असलियत क्या होती है? घर से नहीं निकले अभी तक ये, है ना? अब एक बात बताओ, यहां झूठ की जरूरत है? कोई बहुत पहाड़ टूट जाएगा सच बता दोगे तो। सामने वाला 2 बात सुनाएगा, सुन लेना, कौन सी बड़ी बात है? पर हम ऐसी ऐसी बातों पे झूठ बोल रहे हैं। वरना एक हो कि नहीं भाई यहां झूठ की जरूरत थी, ये नहीं बोलता तो ऐसा हो, कोई बेतुकी की बातें, हम इसमें भी झूठ बोलते हैं। अब यहां कईयों को लग सकता है भाई इतनी सी बात से क्या ही फर्क पड़ जाता है। पड़ता है। और मैं ये कर्मों का तो कह ही नहीं रही, पाप पुण्य तो है ही, कि इतना सा झूठ भी आपका, वो झूठ भी, वो जो पाप का घड़ा है उसमें एक चिट जारी है। अब पता चला आपका घड़ा पूरा भर गया और झूठ सारे बेतुके, कि भगवान भी बोल रहे इसको तो दंड देने का मन भी नहीं कर रहा, लेकिन देना पड़ेगा कि पाप का घड़ा भर गया। लेकिन वो तो दूसरा सेकेंडरी बातें हैं। मैं आपके लिए ही कह रही हूं कि आपका जीवन कैसे खराब हो सकता है कि व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है, बताओ? और दिमाग लगाओ, चलो बताते जाओ। किसी से नहीं डरता मनुष्य। कैसा स्वार्थ? थोड़ा आसपास है। और मैं ये बेतुके सच बोल रही, इसमें क्या गलती इतना? वो पागल है बच्चों ने इंसान को ज्यादा अच्छे से पहचाना है भाई, पागल है इंसान।
चलिए मैं बताती हूँ। तो सच से बचने के लिए, तो जो मैंने कहा सच छुपाना, पर उससे ज्यादा सच से बचने के लिए कि उसको, क्योंकि सामना करना पड़ेगा ना। अब यहाँ बात बेतुकी है, लेकिन अगर उसको बोल दे कि मुझे लेट हो रहा है, तो सामने वाला 2-3 बात सुनाएगा, अब उसको बातों का सामना करना पड़ेगा, और वो कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि वो गलत है। तो उसको लगता है कौन, ये झंझट है उसके लिए सामना करना, तो वो झूठ बोल के निकल जाता है। अब ये सारे झूठ, ये सारे जीवन के छोटे छोटे सच जिनका आप सामना नहीं करते, ये आपके बस के हैं, तो आप बच के निकल जाते। लेकिन कई बार ऐसे ऐसे सच का सामना करना पड़ता है जिनसे आप बच के नहीं निकल सकते। तब व्यक्ति का शरीर उसका साथ नहीं देता। जैसे जब हम मानसिक परिस्थितियों की आज बात करते हैं, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, पैनिक अटैक है, ये सब है, ठीक है। जितने माता पिता है यहाँ पे, ये बोलना बंद करो, ये सब कुछ नहीं होता, पानी पियो। ये सच में परेशानियां है और इनका इलाज ढंग से होना चाहिए, इसके लिए मदद ठीक से लेनी चाहिए। लेकिन इन सब के होने के कई कारण हो सकते हैं। उसमें से एक कारण ये भी है कि जैसे जब हम एंजाइटी की, पैनिक अटैक की बात करते हैं, ये सबको अलग अलग तरीके से होता है। किसी को चक्कर आते हैं, किसी के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, किसी की सांसें तेज हो जाती है, किसी के पसीने छूटने लग जाते हैं, किसी को तेज सरदर्द होने लग जाता है, अलग अलग तरीके से होता है। अब ये कब होता है? जब ऐसी परिस्थिति आती है जहां या तो आपको समझ नहीं आ रहा करना क्या है, या आपको उसका सामना करना बहुत कठिन लग रहा है, तो आपका शरीर आपको संकेत देता है मुझे इन चीजों की आदत नहीं है, क्योंकि आपने डाली नहीं ना। क्योंकि छोटे छोटे सच जिनका आप सामना कर सकते थे, वहां तो आप बच के निकल गए। आज आप बच के निकल नहीं सकते, सामना करना पड़ेगा। तब शरीर बोल रहा है मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं हैंडल कर सकता इसको। तो ये अब ये हमारे ही कारण हुआ ना। तो इसीलिए जितना हो सके सत्य की राह पर चलो। जहां हमको पता है यहां झूठ बोलने की कोई खास जरूरत है नहीं, वहां झूठ मत बोलिए। क्योंकि आज अगर हमें 5वें 6ठे तल्ले पर चढ़ना है, कैसे चढ़ेंगे? लिफ्ट खराब है, लिफ्ट खराब है, कैसे चढ़ोगे? सीढ़ियों से। सीढ़ियों से भी कैसे? सीधा दूसरे तल्ले पे छलांग लगाएंगे, 5वें तल्ले पे छलांग लगाएंगे? नहीं, स्टेप बाय स्टेप। और अगर छलांग लगाई तो गिर जाएंगे। बस यहां भी यही हो रहा है। वो शारीरिक घाव होते हैं गिरने पे, ये मानसिक घाव होते हैं गिरने पे। शारीरिक घाव फिर भी भर जाते हैं, मानसिक घाव को भरने में बहुत समय लगता है। इससे अच्छा स्टेप बाय स्टेप चल, छलांग मत लगाओ जबरदस्ती की। तो छोटे छोटे सच का सामना करिए, ताकि जिंदगी में जब कोई बड़ा सच आए तो आप डट के खड़े रहे। तो पहला लक्षण है धर्म का सत्य, दूसरा है दया, जो मेरे हिसाब से इंसानों में बिल्कुल खत्म होती जा रही है। हमसे ज्यादा दया जानवरों में बची है, कि रास्ते में कुछ गलत होता देख वो भौंकते तो हैं, हम तो उतना भी नहीं करते, सामने से चले जाते। और कई बार जाने वाले एक तर्क देते हैं, जो फिर भी मुझे वो तर्क बेतुका लगता है, पर फिर भी चलिए 1% उनकी बात मान भी सकते हैं। वो तर्क देते हैं कि हम में तो इतनी दया है, हम देख ही नहीं पाते, इसीलिए चले जाते हैं। आजकल तो वो भी नहीं हो रहा, वहीं खड़े हैं, देख रहे हैं, और साथ ही साथ एक और क्रूरता का कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वीडियो बना रहे हैं। एक बार आप शांति से बैठकर सोचिए, कोई हमारे सामने तकलीफ में है, कोई पीड़ा में है, कोई शायद चीख रहा है,
मदद मांग रहा है, हम पे असर नहीं हो रहा, हम आराम से खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। और कई वीडियो में तो आप पीछे साउंड सुनिए, वीडियो बनाने वाला बोल रहा है कि यहां से नहीं वहां से ले, एंगल सही आएगा। ये तो इंसानियत खत्म हो रही है कि किसी को तड़पता हुआ देख, तकलीफ में देख हमको, मैं नहीं कह रही हर कोई मदद करता है, कई बार हमें भी डर लग रहा होता है, लेकिन कम से कम वो व्यक्ति वहीं खड़ा खड़ा पागल होता है कि मैं क्या करूं, ये क्या हो रहा है, मैं कैसे ठीक कर दूं। उसको कोई असर नहीं है, वो अपने वीडियो बनाने में लगा है, मेरा वीडियो सही बनना चाहिए। ऐसी तो इंसानियत ही खत्म हो जाएगी। तो जहां आप सहायता कर सकते हैं, और बहुत जगह हम कर सकते हैं, बहुत जगह हमारा सिर्फ आवाज उठा देना किसी गलत काम को वहीं रोक सकता है, हम उतना भी नहीं करते। हमें क्या, हमें क्या। याद रखिए दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है और आप मदद कर सकते हैं, फिर भी आप सामने से ये सोचकर निकल रहे हैं हमें क्या, किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने वाला यही सोचते हुए निकल रहा होगा हमें क्या। तो ऐसा मत करिए, जहां मदद कर सकते हैं सहायता करिए व्यक्ति की।